ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षेत्मान्मतात्। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे शिव महापुराण का अध्याय 10, जिसमें आपको श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार दे भगवान शिव का अंतर्ध्यान होना सुनने को मिलेगा। तो इस अध्याय को सुनने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है, यदि अभी तक आपने मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरि विष्णु, अब तुम मेरी दूसरा आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कृष्ट शत्रु होंगे उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपने उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो, तुम रुद्र तुम्हारे ध्येय है। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल नष्ट हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्य के लिए विशेष सहयोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना और सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि नारद भगवान शिव का यह वचन सुन के मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा। स्वामी, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरक वास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुखहारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अपने प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान शंभु कृपापूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते जैसे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी का अर्था है वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का वास होता है। महामुनि, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। ओम नमः शिवाय। यहीं पर 10वां अध्याय समाप्त होता है। आगे का वृतांत आपको कल के अध्याय में सुनने को मिलेगा। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तो आइए अब सुनते हैं सावन के महीने में प्रतिदिन सुना जाने वाला श्री शिव चालीसा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो।
श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन झार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुघ्न क्षयकारी। नंदी गणेश सोहित है कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊं, या छवि को कही जात न काऊं। देवन जब ही चाहे पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायु, लवनी नेश महमारी गिरायूं। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अगत अनादि वेद नहीं पाई। प्रकट उदधि बंधन में ज्वाला, जरा सुरासुर भय हो बिरहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तव नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीना परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यूं जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुघ्न को मारो, संकट से मोहि आन उपारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु अब संकट वारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वो फल पाई। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, चमुनाथ अब चूक हमारी। संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी,
जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर पाठ प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठे हेमंत ऋतु संबत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ आज की कथा अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। जय जय